हाय चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड पार्ट 2 गुलाब सिंह के बारे में आप पढ़ाने वाली हूँ। गुलाब सिंह का राइटर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते हैं, फिर हम पाठ पढ़ते हैं। ओके, चलो। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 1904 को और 1948 को उसका डेथ हुआ था। उनका जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के यूपी में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में इनके विशेष रुचि थी। चाइल्डहुड से ही साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान का बहुत इंटरेस्ट है। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जब 15 साल था एज, तब से उन्होंने प्रथम काव्य रचना किए थे। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। राष्ट्रीय आंदोलन में भी उन्होंने भाग लेती रही। आप कई बार जेल गई थी, उन्होंने कई बार जेल भी गए थे। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। उन्होंने क्या किया? साहित्य और राजनीतिक दो ही जीवन में समान रूप में भाग लेते रहे और जीवन के अंत तक उन्होंने देश की सेवा करती रही। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के जितने भी रचनाएं हैं ना, उनमें हम क्या देख सकते हैं? देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सा है? झांसी की रानी। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनके कविताओं के संकलन त्रिधारा और मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। आपकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्ष पर आधारित है। उनके सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियाँ में सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्ष पर आधारित है। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सक्सरिया पुरस्कार मिला था। उन्हें कहानियों पर हिंदी साहित्य के सम्मेलन में 2 बार सक्सरिया अवार्ड भी मिले थे। आपकी कहानियों के संग्रह के नाम बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। उनके कहानियों के संग्रह के नाम क्या है? बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। अब हम पाठ में चलते हैं। पहले पाठ में जाने के पहले क्या है? आशय। तो जब कोई राइटर कोई पोएम या कोई स्टोरी लिखते हैं ना, तब उसके दिमाग में थॉट्स होते हैं, वो आशय के रूप में होते हैं। तो इस पाठ में भी आशय है। चलो आशय पढ़ते हैं। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग और बलिदान, मतलब यहाँ पे गुलाब सिंह के बारे में है ना। तो गुलाब सिंह एक लड़का है जो देश को बहुत प्यार करते थे और अपने देश के लिए उन्होंने अपने जान भी गंवा दिए थे। तो इसके बारे में हम इस पाठ से हमें जानकारी मिलेगा। और क्या जानकारी मिलेगा? भाई बहन का प्रेम, भाई बहन का जो एक प्यार होता है वो हमें इस कहानी के द्वारा हम देख सकते हैं। प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। जब हम देश में रहते हैं तब हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, है ना। तो हमें भी इस पाठ से इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा। और इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। झंडा मतलब यहाँ पे झंडा मतलब फ्लैग, तो फ्रीडम के सिंबल के रूप में यहाँ पे फ्लैग को दिखाया गया है। चलो पाठ पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कवि ने क्या बोल रहे हैं कि डे और डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़ कर क्यों चले?
जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, अमर अमर अंत मतलब, अमर मतलब जो मर के भी हमारे दिल में जिंदा रहते हैं उसे अमर कहते हैं, है ना। तो जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़ कर क्यों चले, है ना। तब हमें एक दिन और एक तारीख को पकड़ कर नहीं चलना चाहिए। तो यही कवि ने यहाँ पे बोले हैं। नेक्स्ट, उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। उसके घर में मतलब गुलाब सिंह के घर में गुलाब सिंह के पिता थे, माता थी और एक गुड़िया सी, एक डॉल जैसे एक सिस्टर भी थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा, दुलारा मतलब लाडला। गुलाब सिंह सारे घर का लाडला था। एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ा। एक दिन क्या हुआ, गुलाब सिंह का बीमार हो गया, बुखार हो गया। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। माँ ने क्या किया था, गुलाब सिंह के माँ ने खाना एकदम बंद कर दिए थे उस फीवर के टाइम में। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सह गया। क्या हुआ, पर गुलाब सिंह ने बार बार क्या कर रहे थे, कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। तब उसको, छोटी सी बहन को ये सहन आ गया था। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। तो बहन ने क्या किया, बहन ने चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई थी और अपने भैया को खिला दिए थे। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वो तो खिला ही चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गुलाब सिंह का बॉडी टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन क्या करे, बहन तो उसे खिला ही चुकी थी, है ना। अपने भाई के संतोष के लिए वो माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने अपने भाई को इतना प्यार करते थे कि उनके लिए वो माँ बाप की गुस्सा भी सहने के लिए तैयार थे। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। पर देखो, भाई भी बहन जैसे भाई को ज़्यादा प्यार करते थे, भाई भी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने क्या किया, भाई भी गुड़ चने के बाद किसी को भी नहीं बताई थी। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई बहन के मन पर बहन उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। धीरे धीरे उनका जो बुखार था वो उतर गया था, लेकिन भाई के मन पर बहन के जो प्रेम थे, जो प्यार था, वो छाप पड़ गई थी। यहाँ पे छाप का अर्थ है असर या प्रभाव। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। ऐसे एक बातें नहीं है, अनेक सारे, बहुत सारे बातें हैं। जैसे माँ की है, बहन की है, पिता की है, उसके मन पर, गुलाब सिंह के मन पर ये सब बातें छपी थी। वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। वो कभी उनसे, मतलब गुलाब सिंह उनके बहन से लड़ते झगड़ते थे, लेकिन पर आंखों के आंसू और मन के जो रंग थे, उनका जो प्यार था माँ बहन के प्रति, वो कभी उसका जो आंसू और मन के रंग, जो प्यार था, वो उनके मन में तस्वीर को ना धो सके। तस्वीर मतलब यहाँ पे चित्र। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिल्ली में नई जान आ गई। एक दिन क्या हुआ, ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए कि दिल्ली में नई जान आ गई। ये हवा उमंगों की हवा थी। ये हवा किसकी हवा थी, उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। बड़ा भारी जुलूस, जुलूस का अर्थ है जन यात्रा, जिसे हम रैली कहते हैं ना, उसे जुलूस कहते हैं। तो बड़ा भारी जन यात्रा निकलना था। पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। पर बादशाह, बादशाह का अर्थ है राजा और हुक्म का अर्थ है आज्ञा या आदेश। तो राजा का क्या आज्ञा था कि जुलूस ना निकले, जन यात्रा ना निकले, ये आदेश था। शहर में आतंक छा गई।
तो इस बात को लेकर पूरा शहर में क्या हो गया था, आतंक छा गई थी। तो ये था पार्ट 1 में। फिर हम नेक्स्ट जो बाकी है वो हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय।